आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं व्हाट इज़ फॉरेक्स। ठीक है, तो हम लोग आज ये देखेंगे कि हम लोग फॉरेक्स में किन किन टॉपिक को फॉरेक्स बेसिक में सीखने वाले हैं। तो मैं उन टॉपिक्स का नाम एक बार मैं आप लोगों को बता दूं। ठीक है, व्हाट इज़ फॉरेक्स, हिस्ट्री ऑफ फॉरेक्स, व्हाट इज़ कैंडल एंड टाइप्स ऑफ कैंडल्स, व्हाट इज करेंसी एंड करेंसी पेयर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज बेस करेंसी एंड कोट करेंसी, व्हाट इज ऑर्डर एंड टाइप्स ऑफ ऑर्डर, व्हाट इज सेशंस एंड दियर ओपनिंग टाइम एंड क्लोजिंग टाइम अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग ओवरलैप सेशन। उसके बाद व्हाट इज आस्क प्राइस, बिड प्राइस एंड स्प्रेड। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्हाट इज लेवरेज एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, उसके बाद क्या होगा व्हाट इज पीप एंड हाउ टू कैलकुलेट इट। ठीक है, उसके बाद होगा व्हाट इज लॉट साइज एंड टाइप ऑफ लॉट साइज। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बिग प्लेयर्स ऑफ करेंसी मार्केट। ठीक है, कि हमारे करेंसी मार्केट में कौन कौन से बड़े प्लेयर है, बड़े खिलाड़ी हैं। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग लास्ट में व्हाट इज ब्रोकर एंड हाउ टू फाइंड ए गुड ब्रोकर। ठीक है, और लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज MT4, MT5। ठीक है, तो इतने टॉपिक हम लोग अपने फॉरेक्स बेसिक में कंप्लीट करेंगे वन बाय वन। ठीक है, चलिए तो आज समझते हैं हम लोग व्हाट इज फॉरेक्स। ठीक है, देखिए फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, यानी जब हम एक करेंसी को दूसरे करेंसी में एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, अब देखिए ये एक ग्लोबल और डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट है। डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब होता है कि ये किसी के अधीन नहीं है, चाहे किसी गवर्नमेंट या किसी इंडिविजुअल के अंतर्गत नहीं है। ये क्या है, डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, इस पे किसी का भी अधिकार नहीं है। ठीक है, ये ओपन मार्केट है। और जो फॉरेक्स मार्केट है यहाँ पे क्या किया जाता है, करेंसी को ट्रेड किया जाता है। करेंसी का ट्रेड किया जाता है का मतलब क्या है कि एक करेंसी को क्या किया जाता है, यहाँ पे सेल किया जाता है और दूसरी करेंसी को क्या किया जाता है, बाई किया जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है, आप अपने अनुसार सेल कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, लेकिन एक करेंसी पेयर में कम से कम दो करेंसी होता है। ठीक है, एक करेंसी पेयर में दो करेंसी मिलेगा आपको। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट पेयर को अगर बाई कर रहे हैं ऑटोमेटिक सेकंड करेंसी में क्या हो जाता है, सेल हो जाता है। अगर फर्स्ट करेंसी को सेल कर रहे हैं तो दूसरी करेंसी में क्या हो जाता है, बाई हो जाता है। ठीक है, हम लोग इसको करेंसी एंड करेंसी पेयर में पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे ये समझना है कि हम लोग क्या करते हैं, एक करेंसी को दूसरी करेंसी में क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और ये जो मार्केट है पूरी दुनिया में क्या है, अवेलेबल है। और ये हर दिन, ठीक है, ये क्या होता है, एवरी डे ओपन रहता है, मंडे टू फ्राइडे तक। ठीक है, ये मंडे को सुबह में 3:30 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाता है और सैटरडे को अर्ली मॉर्निंग, ठीक है, 2:30-3 बजे तक क्या हो जाता है, ये बंद हो जाता है। तो ये फ्राइडे नाइट में कहिए या सैटरडे मॉर्निंग में कहिए, क्या हो जाता है, ये क्लोज हो जाता है मार्केट। कब से कब तक मार्केट चलता है, मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, आज फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी और सक्रिय ट्रेडिंग मार्केट है, जहां लाखों ट्रेडर्स इसमें रोजाना पार्टिसिपेट करते हैं और दो देशों के करेंसी के बीच में ट्रेडिंग करते हैं और अपने अकाउंट साइज के अनुसार क्या करते हैं, वो
प्रॉफिट जनरेट करते हैं। ठीक है, चलिए इतना तो समझ गए। अब समझते ये हैं कि इतना बड़ा ये मार्केट है, तो इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन लोग करते हैं, यानी इसमें कौन कौन से लोग हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं जितने सेंट्रल बैंक है। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ेंगे, बिग प्लेयर्स में पढ़ेंगे सारे सेंट्रल बैंक्स के बारे में। तो अभी ये इतना समझ जाइए कि इसमें सेंट्रल बैंक क्या मतलब क्या है यहाँ पे, कि हर देश का अपना क्या होता है, एक सेंट्रल बैंक होता है। जिस तरह से इंडिया के लिए क्या है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसी तरह से हर देश का अपना एक सेंट्रल बैंक होता है। तो इसमें जो बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स हैं, यूएसए का हो गया, यूके का हो गया, जापान का हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे देशों के हैं। तो कम से कम यहाँ पे 10-12 बैंक के बारे में हम लोग आगे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कॉरपोरेशंस हैं, गवर्नमेंट्स हैं, और इंडिविजुअल ट्रेडर्स हैं, जैसे हम लोग हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एक बिजनेस की तरह लेकर चलेंगे, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए इस फॉरेक्स में लेवरेज बहुत ज़्यादा होता है। कंपैरिजन जो है हम लोग करें स्टॉक मार्केट की, स्टॉक मार्केट से अगर हम लोग तुलना करें, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि यहाँ पे जो लेवरेज है बहुत ज़्यादा मिलता है। 1:10, 30, 50, 100, 1:200, 1:500, 1:1000। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, कि जितने का लेवरेज मिलता है, यानी आप ये समझ के चलेंगे कि फंड उतना गुना ज़्यादा आपका हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास लेवरेज मिलता है 1:10 का, तो आपका जो फंड है, जैसे आपके पास $100 का है और 1:10 का लेवरेज मिलता है, तो यानी उसमें 10 गुना, वो लेवरेज कितना का लिया, 1:10 का, तो आपको लेवरेज के अनुसार आपका फंड उतना गुना ज़्यादा क्या हो जाता है, परचेजिंग पावर बढ़ जाता है। ठीक है, फंड तो वही रहेगा, परचेजिंग पावर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे आप क्या करते हैं, पोजीशन साइज आपका बढ़ जाता है, लॉट साइज बढ़ जाता है, जिससे आप बड़े साइज लॉट साइज में भी ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैंने तो ये एग्जांपल दिया 1:10। यहाँ पे आप जो ब्रोकर हैं 1:500 तक के देते हैं, 1:1000 का भी देते हैं, लेकिन हम लोग इसमें ओवर लेवरेजिंग नहीं करेंगे। बहुत ज़्यादा लेवरेज भी लेना ठीक नहीं है। ठीक है, हम लोग लेवरेज पे एक पूरा सेपरेट क्लास करेंगे। तो अभी हम लोगों को क्या समझना है कि ये फॉरेक्स क्या है और ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो हम लोग अभी इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट सेशन में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक को। ठीक है, व्हाट इज करेंसी पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेते हैं व्हाट इज करेंसी एंड करेंसी पेयर। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ लेंगे व्हाट इज कैंडल। ठीक है, तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिए। ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।